टाइटल: जादुई हिंद एक क्षेत्र में जहां हर हवा के सुस्वर में जादू बसा था और प्राचीन जंगलों की छाया में नृत्य करता था, वहां एक किस्से का प्राणी था, जादुई हिंद। यह रहस्यमय प्राणी, जिसकी फर्ज चांदनी के समान मुलायम थी और आंखें सितारों की तरह चमकती थीं, जादुई जंगलों में घूमती थी, जहां ये रक्षा और समाधान की किरणें बिखेरती थीं। किस्सा है कि जो भी हिंद की आंखों में झांकता है, उसे अद्वितीय बुद्धिमत्ता की आशीर्वाद मिलता है और सभी प्राणियों की भाषा को समझने की भावना की देन होती है। बहुत से खोजने वाले इस जादुई प्राणी की खोज में जंगल में प्रवेश करते रहते थे, ज्ञान की आवश्यकता और जादुई दुनिया के साथ कनेक्शन की आकांक्षा से प्रेरित होकर। इन खोजने वालों में से एक छोटा सा अनाथ भी था, जिसका नाम आर्या था। उसने अपने गांव के बुजुर्गों से जादुई हिंद के किस्से सुने थे और उसे जादुई प्राणी की ओर अनुभूति आकर्षण महसूस होता था। उसके दिल में ज्ञान के प्रकाश की चिंगारी जलती थी और वह जादुई जंगलों की ओर एक यात्रा पर निकल गई। जब वह जंगल के गहराई में गई तो आर्या को साहस और संकल्प की परीक्षा के सामने आना पड़ा। उसने कातिल आत्माओं और जादुई पशुओं द्वारा संरक्षित कठिन रास्तों का सामना किया, लेकिन वह आगे बढ़ी, अपने भीतर जलती हुई आशा के प्रकाश के साथ। जंगल के घने झाड़ियों में दिनों के भटकते हुए और प्राचीन पेड़ों की फुसफुसाहट को सुनकर आर्या अंततः गहरे संध्या के मंदिर पर पहुंची और वहां चांदनी की बर्फीली बर्फीली के बीच में एक मंजिल में खड़ी थी जादुई हिंद। इसकी आंखें ज्ञान और दया के कुंजले आर्या की नजर से मिली और उस पल में उसे एक समझ की लहर महसूस हुई। आवाज के बिना बोली गई शब्द उसके मन में गूंजे और उसे पता चला कि उसे सभी जीवों के साथ संवाद की विशेष शक्ति दी गई थी। आभार से भरी हुई दिल के साथ आर्या ने जादुई हिंद के सामने नमस्कार किया, अपना सर्वाधिक श्रद्धांजलि अर्पित की। और उस पवित्र पल में उसने महसूस किया कि वास्तविक जादू उसे नहीं मिला है, बल्कि उसकी आत्मा और जादुई जंगल के दिल के बीच बनाए गए संबंध में है। उस दिन के बाद आर्या जंगल की रक्षक बन गई, अपनी नई प्राप्तियों का उपयोग करके प्रकृति के दुर्लभ संतुलन की सुरक्षा करने और जादुई हिंद के ज्ञान को उन सभी के पास पहुंचाने के लिए किया। और हालांकि उसकी यात्रा कठिनाई से भरी थी, उसे यह ज्ञात था कि वह जादुई धरातल में अपना सही घर पा लिया था, जहां प्रत्येक पत्ती